देखिए प्रश्न है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया जाता था। यानी सीधा सा प्रश्न दिया गया है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया जाता था। और ऑप्शन जो है, ऑप्शन ऑप्शन ए में है पायनियर, ऑप्शन बी में है अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन सी में है स्टेट्समैन और ऑप्शन डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न अभी बीपीएससी टीआरई 3 का जो शिक्षक भर्ती के लिए एग्जामिनेशन हुआ था उसी में ये प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट में बताइए। हम लोग इस प्रश्न का सही उत्तर समझने के पहले हम इसमें जितना भी डिटेल प्रश्न बनेगा इससे संबंधित उन सभी प्रश्नों को कवर कर लेते हैं, उसके बाद इसका सही आंसर देखेंगे। देखिए अगर हम लोग बात कर ले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दरमियान एक प्रसिद्ध पत्रिका अखबार था, वो साप्ताहिक था और इस साप्ताहिक पत्रिका यानी अखबार का नाम है अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका। इस ये जो अमृत बाजार पत्रिका है, इस अमृत बाजार पत्रिका का संपादन जो करवाया था उसमें दो लोगों का नाम आता है, एक मोतीलाल घोष, मोतीलाल घोष और दूसरा नाम जो आता है वो आता है शिशिर कुमार घोष। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष। तो इस तरह से दो लोगों का नाम इसमें आता है पर संपादक में। एक तो आता है मोतीलाल घोष, दूसरा नाम आता है शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका जो है इसकी शुरुआत होती है 1868 में और ये साप्ताहिक पत्रिका होता है और बंगाली भाषा का होता है, साप्ताहिक। और ये एक तरह से कह सकते हैं पत्रिका या अखबार, दोनों में से इसको ध्यान रखिएगा। समाचार पत्र ये जो था एक प्रकार का समाचार पत्र भी था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये किस भाषा का था, भाषा की बात करें तो इसका भाषा था बंगाली। इसकी शुरुआत किस वर्ष होती है, इसकी शुरुआत होती है बंगाली भाषा में 1868 में और इसकी शुरुआत जो करवाया था वो करवाया था मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष के द्वारा। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अमृत बाजार पत्रिका जो है, ये पहला ऐसा पत्रिका था जिसकी भाषा रातों रात बदल दी गई थी। इसी अमृत बाजार पत्रिका की भाषा रातों रात बदल दी गई थी, रातों रात बदल दी गई थी, बदल दी गई थी। क्यों, इसके बारे में बात करते हैं। रातों रात अमृत बाजार पत्रिका की भाषा रातों रात बदल दी गई थी। ये बात है 1878 का। 1878 में लॉर्ड लीटन के द्वारा, किसके द्वारा, लॉर्ड लीटन के द्वारा, लीटन द्वारा एक एक्ट लाया जाता है और इसका नाम है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। और इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में ये था कि कोई भी भारतीय समाचार पत्र या भी कोई पत्रिका जब तक कि सरकार के द्वारा उसको अनुमति नहीं दी जाती है तो क्षेत्रीय भाषा में नहीं छाप सकते थे। तो क्षेत्रीय भाषा, और ये जो पत्रिका था अमृत अमृत बाजार पत्रिका, ये तो क्षेत्रीय भाषा में था। तो इसी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए इन्होंने इस पत्रिका की भाषा रातों रात बदल दी गई थी। तो ये भी बढ़िया प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है किस पत्रिका की भाषा रातों रात बदल दी गई थी, तो उस पत्रिका का नाम है अमृत बाजार पत्रिका। दूसरा इसी में प्रश्न पूछा जाएगा, भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लाया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया था और किस गवर्नर जनरल या वायसराय ने लाया था, तो ये लॉर्ड लिटन के द्वारा, लॉर्ड लिटन के द्वारा भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया था। और इसी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका का भाषा जो है रातों रात बदल दी गई थी, ध्यान रखिएगा। इससे जो प्रश्न बनेगा अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे, तब हम लोग आंसर करेंगे मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष। और प्रश्न पूछा जाएगा अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किस वर्ष हुआ, 1868 में हुआ था, 20 फरवरी 1868। इसको ध्यान रख लीजिएगा, 20 फरवरी 1868 में। और ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। किस किस भाषा का था, भाषा की बात करेगा तो बंगाली भाषा का था। ये हो गया कुछ अमृत बाजार पत्रिका से संबंधित। अब आ जाइए प्रश्न पर।
प्रश्न जो पूछा गया था, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया जाता था? ये समाचार पत्र क्या था? ये समाचार पत्र था अमृत बाजार पत्रिका। और अमृत बाजार पत्रिका देखिए ऑप्शन बी में है, तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। इस तरह का एग्जाम में आप लोगों को जानकारी रखना निश्चित रूप से अनिवार्य है, ताकि आने वाले बीपीएससी टीआरई 4 के एग्जाम के प्रश्न यहाँ से आप लोगों को अगर पूछा जाएगा तो निश्चित रूप से बनाकर आ सकते हैं। ये एक छोटी सी जानकारी में भी आप लोगों के लिए उपयोगी जानकारी हो सकता है। वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।